बताया गया आपको मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मेरे कर्तव्य क्या है, और यदि मैं कर्तव्य करूं तो ये तो यहीं छूट जाएंगे। तो फिर वास्तविक कर्तव्य क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये संसार है क्या, किसने बनाया, क्यों बनाया, मैं दुखी क्यों हूं, एक तो मैं इस मृत्यु लोक में आया, फिर मैं दुखी भी हूं, मुझे सुख कैसे मिलेगा। ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न हम सबके सबके और इन प्रश्नों का उत्तर कई प्रकार के मतों के अनुसार बताया गया है, जिनको मत भी कह सकते हैं, वाद भी कह सकते हैं। अनेक प्रकार के वाद चल रहे हैं हमारे संसार में। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है इन वादों से। अनुभववाद, आदर्शवाद, सापेक्षवाद, बहुलवाद, फॉसिस्टवाद, कार्ल मार्क्सवाद, समाजवाद, अनेक प्रकार के वाद। फिर हमारे ही भारत में प्रचलित 12 दर्शनों के बाद 6 आस्तिक दर्शन, 6 नास्तिक दर्शन, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में फिर 4 हैं, सौतांत्रिक, माध्यमिक, वैभाषिक, योगाचार। ये 4 और एक चार्वाक हो गए 5, और छठा है जैन दर्शन। इनको नास्तिक दर्शन कहा जाता है। क्यों? ये नास्तिक दर्शन के अंतर्गत इसीलिए आते हैं क्योंकि चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन वेदों को नहीं मानते। ये हो गए 6 नास्तिक दर्शन और 6 आस्तिक दर्शन हैं। इन 6 आस्तिक दर्शनों को आस्तिक दर्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये वेद को मानते हैं। सांख्य, मीमांसा, न्याय, योग, वेदांत, ये सब आस्तिक दर्शन है। ये वेदों को अथॉरिटी मानते हैं। फिर वेदांत में भी अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अचिंत्य भेदा भेदवाद। फिर अद्वैतवाद में भी बिंब प्रतिबिंबवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, ऐसे अनेक वादों के वाद विवाद चल रहे हैं। अब इन सारे वादों को हम 2 भाग में विभाजित कर देते हैं जिनमें ये सारे वाद सम्मिलित हैं। एक भौतिकवाद और दूसरा आध्यात्मिकवाद। कुछ भौतिकवाद के सिद्धांतों को मानते हैं, वो भौतिकवादी कहलाते हैं, और कुछ आध्यात्मवाद के सिद्धांतों को मानते हैं, वो आध्यात्मवादी कहलाते हैं। अब चलिए भौतिकवाद। भौतिकवाद के अंतर्गत क्या सिद्धांत है? भौतिकवादी ये मानते हैं कि मैं शरीर हूं, शरीर से पृथक और कोई तत्व नहीं है। शरीर नष्ट हो गया, बस सब समाप्त। इसीलिए कर्मों का भय मत करो कि ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा। अरे फल वल क्या होता है, बस तुम कर्म करते चलो, आगे किसने देखा। यावत जीवेत सुखम जीवेत,
ये सिद्धांत है भौतिकवाद का। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो। आगे किसने देखा? शरीर समाप्त, मर गए, छुट्टी। अरे कोई परलोक वरलोक नहीं होता। न स्वर्गो न अपवर्गो वा मरण में वा अपवर्ग, चार्वाक सिद्धांत। ये स्वर्ग ये नरक सब यही है। कोई नरक स्वर्ग परलोक आदि नहीं है। इसीलिए जब तक जीवित हो खूब आनंद भोगो, खूब मौज मस्ती करो और मर जाओ। ये भौतिकवादियों का सिद्धांत है। अब आइए आध्यात्मवादी क्या कहते हैं। आध्यात्मवादी कहते हैं कि अरे भौतिकवादी महोदय, तुमने शरीर को ही सब कुछ मान लिया, ये तो सिद्धांत ही गलत है। तुमने तो मैं को समझा ही नहीं। अरे जन्म माने क्या, मरण माने क्या, मृत्यु किसको कहते हैं? अरे मृत्यु का मतलब होता है ये एक ऐसी घटना है कि भाई शरीर बिगड़ गया, या यूं कह लीजिए कि ये शरीर एक वस्त्र है आत्मा का। आत्मा एक भिन्न वस्तु है, उसका ये कपड़ा है शरीर। आध्यात्मवादियों के अनुसार वो कहते हैं आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। अरे ये शरीर तो इस आत्मा का वस्त्र है, वस्त्र पुराना हो गया, खराब हो गया, फट गया, अलग कर दो। ऐसे ही ये शरीर रूपी वस्त्र खराब हो गया, बीमार हो गया, किसी काम का नहीं रहा, आत्मा ने त्याग दिया, छोड़ दिया। उसी घटना को मृत्यु कहते हैं। और इसी आत्मा ने नए वस्त्र पहन लिए, उसी को जन्म कहते हैं। ये दो घटना है बस। लेकिन ध्यान दीजिए, मृत्यु जब हुई तब भी तुम थे, शरीर चला गया, तुम तो नहीं गए ना, तुम तो थे। हाँ, जब जन्म हुआ तब भी तुम थे। हाँ, तो तुम तो सदा रहे। तो ये मैं या तुम नाम का तत्व जो है ये सनातन है। तो जन्म होता है, मृत्यु होती है, लेकिन मैं रहता है, आत्मा रहती है, तुम रहते हो, वो नष्ट नहीं होता। तो तुम कहां से आए, तुम कौन हो, इसका ज्ञान होना आवश्यक है। तुम कौन हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, इसको समझना आवश्यक है। तो आध्यात्मवादी कहते हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। और आत्मा के ज्ञान को जो प्राप्त करता है वो आध्यात्मवादी, जो अपने आप को आत्मा मानता है वो आध्यात्मवादी, जो अपने आप को शरीर मानता है वो भौतिकवादी। अब ये जो भौतिकवादी हैं ये कहते हैं कि देखो भाई, ये आत्मा वात्मा की बातें हमारे पल्ले तो पड़ती नहीं, इतनी माथा पच्ची कौन करे, ये आत्मा और ये और वो। अपन तो बस इतना जानते हैं हमको सुख चाहिए, हमको आनंद चाहिए। तो वो आनंद कैसे मिलेगा?
चाहे ऐसे मिले, चाहे दाव पेच से मिले, चाहे मक्कारी करके मिले, चाहे प्यार से मिले, चाहे खार से मिले, चाहे शराब पी के मिले, चाहे जुआ खेल के मिले, चाहे टीवी देख के मिले, चाहे उलुल जुलुल हरकतें करने से मिले, जैसे भी मिले आनंद मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए। ये भौतिकवादी कहते हैं। लेकिन आध्यात्मवादी कहते हैं कि तुम जो कह रहे हो कि इन संसारी वस्तुओं से, इन संसारी पदार्थों के उपभोग से तुम आनंदित हो जाओगे, ये गलत। ध्यान दीजिए, संसार के इन भौतिक पदार्थों से, इनके उपयोग से, उपभोग से हम आनंदित नहीं हो सकते, यह आध्यात्मवादी कहता है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का विषय नहीं है। इन भौतिक पदार्थों से तुम्हारी आत्मा सुखी नहीं हो सकती। आत्मा का प्रयोजन इनसे हल नहीं हो सकता कि तुम संसारी पदार्थ दो या स्त्री पति पुत्र आदि, इनसे तुम्हारी आत्मा का प्रयोजन हल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संसारी पदार्थ ये सीमित हैं, ये माया शक्ति के बने हुए हैं, माइक हैं, और आत्मा दिव्य है। इसलिए इन संसारी पदार्थों से हम आनंद युक्त नहीं हो सकते, आनंदमय नहीं हो सकते, हमारी आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। इसीलिए आध्यात्मवादी कहते हैं, हम बताते हैं, हमारा मत है कि व्यक्ति तभी आनंदमय हो सकता है जब वो आत्मा को उसका विषय प्रदान करे। अरे ये संसारी पदार्थ तो मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा माने इल्यूजन, भ्रम, धोखा। जैसे मृग बेचारा दौड़ता रहता है, जब उड़ती हुई बालू को देखता है, प्यासा है, पानी के लिए दौड़ता है। जब आगे उड़ती हुई बालू को देखता है तो उसे प्रतीत होता है कि वो पानी है। उसकी ये प्रतीति भ्रम है। इसी भ्रम में बेचारा दौड़ता रहता है, पानी है, पानी है। और क्या होता है? दौड़ता 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 लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता, पानी नहीं मिलता उसको, मर जाता है। ऐसे ही हम सोचते हैं ये कर ले सुखी हो जाएंगे, वो कर ले आनंद मिल जाएगा, संसार की इन वस्तुओं का सेवन कर ले आनंद मिल जाएगा। अरे ये तो मृग तृष्णा के समान है। और ध्यान दीजिएगा, ये इंद्रियों की कामनाएं, ये मन की कामनाएं जो है ना, इनकी पूर्ति करने पर ये पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है, एक क्षण के लिए, कि हमने अपने इस डिजायर को, अपनी इस कामना को पूरा कर लिया। लेकिन दूसरे ही क्षण क्या हुआ? फिर इच्छा हो गई, फिर लोभ उत्पन्न हो गया, फिर कामना उत्पन्न हो गई। वो पूर्ण नहीं होती। इसलिए ऐसा मत सोच लेना कि मैं अधिक अधिक सेवन करूंगा तो मेरी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कभी नहीं हो सकती। ये तो ऐसे ही है जैसे आप अग्नि में घी डालकर ये समझ रहे हैं कि मैंने अग्नि को बुझा दिया। वो थोड़ी देर के लिए घी डालने पर ऐसा लगता है कि अग्नि बुझ गई, वो बुझी नहीं है, वो दो गुना होकर भड़क के निकलती। ऐसे ही है ये संसारी कामनाएं, ये आप में
लोभ उत्पन्न करेगी, कामना की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध उत्पन्न करेगी, लेकिन आपको कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। आप इन संसारी पदार्थों से संतुष्ट नहीं हो सकते। ये मृग तृष्णा है।